हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का साइंस क्वेश्चन पेपर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस इज, ऑप्शंस आर बायोमास, सोलर रेडिएशन, टाइड्स और विंड्स। तो बिगेस्ट सोर्स जो होता है एनर्जी का अर्थ सरफेस पे वो है हमारे पास सन, और जो सन से हमें रेडिएशन मिलती है उनको हम सनलाइट बोलते हैं, सन रेडिएशन या सोलर रेडिएशन बोल देंगे। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। The breakdown of the pyruvate to give the carbon dioxide, water and the energy take place in, देखो इस तरह से हमें दिया है कि जो पायरुवेट है, पायरुविक एसिड, वो चेंज हो रहा है CO2, वाटर और साथ में एनर्जी रिलीज हो रहा है जिसको हीट एनर्जी बोलते हैं। तो ये कौन सा, ये है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन या एरोबिक रिएक्शन है हमारे पास, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। Next, third question. A rectangular coil of the copper wire in a magnetic field, then the direction of induced current changes once in the each. क्वेश्चन में क्या बोला कि हमारे पास रेक्टेंगुलर वायर है कॉपर का, उसको रोटेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट विल चेंज वंस इन। तो इसमें हमने डायरेक्ट क्वेश्चन देखो फिजिक्स का है, इसमें याद रखना है डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट वेरीज वंस इन एवरी हाफ रेवोल्यूशन। ठीक है, जैसे ही हाफ रेवोल्यूशन होगा तो डायरेक्शन जो होती है करंट को चेंज हो जाती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग बिकम ब्लैक इन द कलर, नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। हमारे पास एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है एक्स, जिसको हम बर्न कर रहे हैं तो वो ब्लैक हो रहा है। तो जो एक्स सब्सटेंस है हमारे पास वो रहता है हमारे पास कॉपर, दैट इज़ कॉपर। और जब कॉपर को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये कंबाइन करता है ऑक्सीजन से और बना देता है ब्लैक कलर सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अगर एक्स सब्सटेंस पूछेंगे तो कॉपर विल बी आंसर एंड द ब्लैक कलर सब्सटेंस फॉर्म देन द कॉपर ऑक्साइड विल बी द आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन में अच्छे से हमने आंसर करना है कि एक्स सब्सटेंस पूछा होगा तो वहाँ पे कॉपर आंसर लिखना है, और ब्लैक कलर सब्सटेंस जो रिएक्ट करने में बनता है वो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड रहेगा। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन। अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स दैट आर अल्फा पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ बाई मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं जो वेस्ट की तरफ प्रोजेक्टेड थे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड उसको डिफ्लेक्ट कर रही है नॉर्थ की तरफ। then the direction of magnet will be, and this is according to the Fleming left hand rule। तो डायरेक्शन जो होगी मैग्नेट की वो होगी टुवर्ड द अपवर्ड। ठीक है, याद रखना है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस by which of the following substance diabetes disease can be controlled। कौन सा जो सब्सटेंस है डायबिटीज़ डिजीज़ को कंट्रोल करेगा? ऑप्शन आर थायरॉक्सिन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, जिब्रालिन। तो इनमें हमें राइट आंसर जो है वो है इंसुलिन। इंसुलिन अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। इस तरीके से याद रखना है, और ये हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, ब्लड शुगर लेवल। इसके अलावा थायरॉक्सिन इट इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इसको थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करती है। एंड नेक्स्ट इज ऑक्सीटोसिन सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जिब्रालिन दिस इज ए प्लांट हार्मोन, याद रखें। बाकी सभी हमारे पास एनिमल हार्मोन्स हैं और ये हैं प्लांट हार्मोन। जिब्रालिन इट इज सिक्रेटेड बाय अ फंगस, जिब्रालिक एसिड। विच एसिड इज सिक्रेट इन आवर स्टमक? 7th क्वेश्चन इज विच एसिड इज सिक्रेट इन आवर स्टमक। तो राइट आंसर इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये हमारे स्टमक में सिक्रेट होता है एंड इसका काम होता है डाइजेशन ऑफ फूड। इट आल्सो किल्स द जर्म्स विच एंटर विद द फूड, जर्म्स को भी किल करता है। इसके अलावा सल्फ्रिक एसिड इट इज़ प्रेजेंट इन द कार बैटरीज और आल्सो इन इन्वर्टर्स। ठीक है, कार्बोनिक एसिड दिस इज द ओनली मिनरल एसिड विच इज़ वीक एसिड। ठीक है, वैसे जितने भी हमारे पास मिनरल एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड। नाइट्रिक एसिड दिस इज कॉल्ड एक्वा फॉर्टीज, इसको एक्वा फॉर्टीज भी बोलते हैं, मीन्स स्ट्रॉन्ग वाटर, स्ट्रॉन्ग वाटर। क्वेश्चन में पूछा था हमारे स्टमक में कौन सा एसिड
सीक्रेट होता है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए HCl। तो अदर ऑप्शन भी याद रख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, नेम द फ्लूइड दैट इज सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा बट कलरलेस एंड हैज़ लेस प्रोटीन देन द ब्लड। प्लाज्मा की तरह सेम है बट वो कलरलेस है, तो वो होता है हमारे पास लिम्फ। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। द 9th क्वेश्चन, वेयर डू other waste material like the resins, gums get stored? Options are phloem, xylem, plastid और vacuole। तो मेनली जो हमारे पास फ्लोइम है वो मेनली क्या करता है, इट ट्रांसलोकेट फूड, ये फूड को ट्रांसलोकेट करता है प्लांट में। और जाइलम का काम होता है इट ट्रांसपोर्ट वाटर। लेकिन फूड के साथ फ्लोइम का जो है वो हार्मोन को भी हमारे उसमें प्लांट्स में क्या करता है, ट्रांसलोकेट करता है। एंड जाइलम जो है इसके साथ रेजिन्स एंड गम्स इनको भी स्टोर करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, रेजिन एंड गम्स जो होते हैं प्लांट में जाइलम में स्टोर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10th क्वेश्चन, Fe2O3 प्लस Al कंबाइन टू फॉर्म Al2O3 प्लस Fe। तो इस सिलेक्शन में देखें एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये यहाँ से आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। दिस इज अ टाइप ऑफ अ displacement reaction in which more reactive will displace less reactive. So option B will be right answer. Which one of the following type of medicines are used for treating indigestion? तो indigestion को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटासिड्स। तो कॉमनली यूज एंटासिड हमारे पास क्या है, एक है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस, इसके अलावा हमारे पास है बेकिंग सोडा NaSCO3, इसके अलावा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस, इनको हम एंटासिड यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन विच आर यूज टू किल द हार्मफुल बैक्टीरिया। एनाल्जेसिक, these are the painkillers. Antiseptic, these are used to prevent the infection. Next question number 12, the device used for producing the electric current is called, that is called generator। ठीक है, जिस डिवाइस से करंट प्रोड्यूस किया जाता है उसको जनरेटर बोलते हैं। गैल्वेनोमीटर, इससे हम स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि हमारे पास जो करंट फ्लो कर रहा है उसका स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है, सेम एमीटर का भी हमारे पास सेम फंक्शन रहता है। इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मोटर इज़ यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मोटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज करना। एमीटर, स्ट्रेंथ ऑफ करंट की स्ट्रेंथ चेक की जाएगी। और गैल्वेनोमीटर के थ्रू हम क्या करते हैं, सेम इट आल्सो यूज फॉर डिटेक्टिंग द एंड मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन द सर्किट? तो इलेक्ट्रिक पावर को इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी रिप्रेजेंट नहीं करता है। IR², इसका मतलब हुआ हमारे पास इट इज़ द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर बाय द इलेक्ट्रिकल सर्किट पर यूनिट टाइम। What happened when the dilute hydrochloric acid added to the iron fillings? देखो हम पहले इसको क्वेश्चन इस तरह से बना लेते हैं। हमें आयरन फीलिंग दी है और उनमें हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो एसिड है वो रिएक्ट करके बना देगा आयरन क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व FeCl। तो इस क्वेश्चन में देखो, जब भी आयरन जो है रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो आयरन क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो इसमें ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो भी सब्सटेंस लिटमस पेपर रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं उनको बोला जाता है बेस। ठीक है, तो सब्सटेंस की जो हमारे पास pH रहती है, अगर 7 pH होगी तो सब्सटेंस विल बी बेसिक। अगर हमारे पास 1 to 6 के बीच में रहती है तो सब्सटेंस विल बी एसिडिक एंड 8 to 14 दैट विल बी बेसिक। 7 वाला हमारे पास होता है न्यूट्रल। तो यहाँ देखें हमें पूछा है अ सॉल्यूशन दैट टर्न रेड लिटमस ब्लू। रेड टू ब्लू करने वाला कौन होगा, बेस। और बेस की pH क्या रहती है हमारे पास 8 to 14। तो हमें ऑप्शन में देखें 1, 4, 5, 10। तो एक ही pH है जो हमारे पास 7 से ऊपर दैट इज 10। तो 10 विल बी राइट आंसर। फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन। फूड कैन को टिन से कोट किया जाता है एंड नॉट विद द जिंक। दिस इज बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन टिन। जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन टिन। अब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसका क्रोजन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने फूड कैन को हमेशा टिन के साथ कोट किया होता है ताकि उसमें क्रोजन जो हो स्लो हो जाए प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में हमें रीजनिंग असर्शन वाला क्वेश्चन दिया है जिसमें असर्शन है अ बर्ड परचेज ऑन अ हाई पावर लाइन एंड नथिंग हैपन्स टू द बर्ड।
ठीक है, और इसका रीज़न बताया है कि द सर्किट इज़ इनकम्प्लीट फॉर द बर्ड सिटिंग ऑन अ हाई पावर लाइन। मतलब हमें असर्शन में बोला कि एक बर्ड है जो एक हाई पावर लाइन के ऊपर बैठता है और बर्ड को जो है कोई भी हार्म नहीं होता है, मतलब उसको कुछ नहीं होता है। और सेकंड में हमें बताया कि उसका रीज़न ये था कि जो सर्किट था हाई पावर लाइन में वो इनकम्प्लीट सर्किट था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास सही है, रीज़न भी सही है और असर्शन भी सही है। तो हम इसमें ऑप्शन चेक करेंगे जिसमें हमारे पास असर्शन रीज़न दोनों करेक्ट होगा। ऑप्शन सी, बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू, तो ये वाला हमारे पास सही हो जाएगा। अगर हमारे पास सर्किट जो होता है वो कंप्लीट होता देन द बर्ड विल गेट शॉक, ठीक है, लेकिन यहाँ सर्किट क्या दिया था, इनकम्प्लीट, तो हमारे पास बर्ड को कोई भी हार्म नहीं होगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग असर्शन बेस्ड 18th क्वेश्चन। असर्शन इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। ये सही है, एक्वस सॉल्यूशन जो होता है ग्लूकोज का और अल्कोहल का, ये हमारे पास एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं। देखो इसका रीज़न क्या है, ये ग्लूकोज रहा, ये हमारे पास अल्कोहल इथेनॉल हो गया। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट गिव H पॉजिटिव आयन। देखो हमारे पास असर्शन तो सही था लेकिन रीज़न भी हमारे पास सही है। क्यों? जब हम इन दोनों सब्सटेंसेस को अल्कोहल और ग्लूकोज को ऐड करते हैं वाटर में, दे डू नॉट डिसोशिएट इन द H पॉजिटिव आयन, ये H पॉजिटिव आयन नहीं देते हैं, इसलिए हम इनको एसिड्स नहीं मानते। तो यहाँ पे हमारे पास असर्शन रीज़न दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी, असर्शन ए एंड द रीज़न आर बोथ आर ट्रू। Next is 19th question. 19th question is based on the bio. The sex of the child is determined by the mothers in humans. ठीक है, इसमें बोला गया है कि जो चाइल्ड होगा उसका जो सेक्स है वो डिपेंड करता है मदर के ऊपर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो मदर पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है एक्चुअल में फादर के ऊपर। इस तरह से देखो ये XX क्रोमोजोम किस में, मदर में होता है, XY फादर में होंगे। अगर X और X फर्टिलाइज होंगे तो बेबी गर्ल होगा और XY होगा तो बेबी बॉय होगा। तो फीमेल के पास XX क्रोमोजोम ही है लेकिन मेल के पास XY दोनों हैं, तो डिपेंड करेगा फर्टिलाइज कौन से हमारे पास क्रोमोजोम होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो फीमेल डिटरमाइन नहीं करती है सेक्स ऑफ चाइल्ड। रीज़न बताया है, ह्यूमंस हैव 2 टाइप ऑफ सेक्स हार्मोन XX YY, ये सही है, लेकिन हमारे पास असर्शन गलत है। तो हमने देखना है ऐसा ऑप्शन जिसमें असर्शन फॉल्स हो और रीज़न ट्रू हो। तो अगर हम देखें रीज़न ट्रू बट assertion false, option B will be right answer. The next is question number 20. Assertion, a solar cooker is painted white from the inside. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, उसको वाइट पेंट नहीं किया जाता। रीज़न, द ब्लैक सरफेस ऑफ द सोलर कुकर इज़ बेटर हीट एब्जॉर्बर देन द वाइट। रीज़न सही है, ठीक है। ब्लैक सरफेस सोलर कुकर का इसलिए करते हैं बिकॉज ब्लैक सब्सटेंस जो कोटिंग होती है दैट इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ द लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे रीज़न सही है लेकिन असर्शन गलत है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे सही ऑप्शन कौन सा रहेगा। रीज़न इज़ ट्रू बट असर्शन इज़ फॉल्स, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21. Why are the conductor of electrical heating devices such as the bread toaster, electric irons are made up of alloy rather than pure metal? देखो क्वेश्चन में बोला है कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज है सच एज ब्रेड टोस्टर हो गए, इलेक्ट्रिक आयंस हो गए, ये सभी सभी एलॉय से बने होते हैं इंस्टेड ऑफ प्योर मेटल। देखो एलॉय से क्यों बनाए होते हैं, सिंपल आंसर हो जाएगा इसका। दिस इज बिकॉज द एलॉय हैव रेजिस्टिविटी ऑफ द एलॉय, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज मोर देन मेटल। अगर मेटल से ज़्यादा रजिस्टिविटी है एलॉय की, इट मीन्स इट विल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, और हम बोल सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। तो ये रीज़न होता है कि हम एलॉय से क्यों बनाए होते हैं वो, क्योंकि रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है एलॉय की और जिसकी वजह से जो हीट होगा, करंट होगा, वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस रहता है। What are the different ways in which the glucose is oxidized to provide the energy in the various organism? देखो ग्लूकोज जो होता है हमारी बॉडी में 3 तरीके से ऑक्सीडाइज हो सकता है। फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है ग्लाइकोलिसिस, इसमें जो ग्लूकोज है वो चेंज होगा पायरुविक एसिड में। सेकंड जो है हमारे पास प्रोसेस है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक, जिसमें क्या होता है पायरुविक एसिड जो है वो चेंज हो जाता है किसके अंदर, CO2 वाटर
एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, बट ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और थर्ड है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, अगर हमारे पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, अवेलेबल नहीं है, पायरुविक एसिड जो होता है या लिमिटेड ऑक्सीजन है, देन दिस पायरुविक एसिड गिव CO2, वाटर एंड मेन प्रोडक्ट इथेनॉल, दैट इज अल्कोहल, एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। 3 तरीके से ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो सकता है, इस तरह से याद रखें, ग्लाइकोलिसिस, सेकंड एरोबिक रेस्पिरेशन से, और थर्ड एनारोबिक से। ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड बनेगा, एरोबिक में पायरुविक एसिड चेंज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में विद रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, एंड एनारोबिक में हमारे पास मेन जो होगा अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो 3 तरीके से ऑक्सीडाइज हो सकता है। वाई शुड कर्ड एंड सार सब्सटेंस इज नॉट केप्ट इन ब्रास और कॉपर वेसल? देखो सिंपल है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कर्ड में कौन सा एसिड होता है, तो कर्ड है लैक्टिक एसिड। अब देखो लैक्टिक एसिड कर्ड में प्रेजेंट है, ब्रास कॉपर क्या है, दे आर मेटल एंड इट इज अलॉय ऑफ मेटल्स। अब ये मेटल जो है एसिड से रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म अ हार्मफुल कंपाउंड। ठीक है, अगर हमने कर्ड को किस में रखा होगा, कॉपर या ब्रास वेसल में, तो एसिड के साथ जो कर्ड में एसिड प्रेजेंट है उससे रिएक्ट कर लेगा और एक पॉइजनस सब्सटेंस बन जाएगा। ठीक है, पॉइजनस सब्सटेंस जो क्या करेगा, हमारी हेल्थ को डैमेज कर सकता है, विच कैन डैमेज अवर हेल्थ। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कर्ड एंड सार सब्सटेंसेस आर नॉट केप्ट इन अ कॉपर एंड ब्रास वेसल बिकॉज acid present in the curd react with the copper or brass vessel and form a poisonous substance which damage our health. Next question, can the wings of butterfly and the wings of bat be considered as a homologous organ? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए homologous organ क्या होते हैं। homologous organ वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर क्या हो, सेम हो, लेकिन जिनके फंक्शन क्या हो वो डिफरेंट हो। स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट। अगर हम देखें विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बैट, दोनों जो है अपने विंग्स का यूज़ करते हैं फ्लाई करने के लिए। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इनका फंक्शन सेम है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर देखी जाए तो बटरफ्लाई के विंग्स की स्ट्रक्चर अलग होगा, बैट का अलग होगा। मतलब यहाँ पे क्या है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन क्या है वो सेम है। तो ऐसे ऑर्गन जिसमें क्या हो हमारे पास डिफरेंट, जिनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट रहती है और फंक्शन सेम हो, उनको हम बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। दे आर कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कैन द विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड द विंग्स ऑफ बैट आर होमोलोगस? आंसर इज नो, दे आर एनालॉगस। और होमोलोगस क्यों नहीं है, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन विच आर regarded as an analogous organ. Next question, 3 ml of a sodium sulfate mixed with a 3 ml of barium sulfate in a test tube. सोडियम सल्फेट, देखो इस करेक्शन में हमारे पास करेक्शन होगी इस क्वेश्चन में, यहाँ पे हमारे पास सोडियम सल्फेट के साथ होगा बेरियम क्लोराइड BaCl2, तब ये रिएक्शन हमारे पास हो सकता है। देखो इस तरह से रिएक्शन है, Na2SO4 दैट इज सोडियम सल्फेट कंबाइंड विद बेरियम क्लोराइड BaCl2, बोथ सी सब्सटेंसेस विल कंबाइन। देखो यहाँ पे हमारे पास आयन क्या है, सल्फेट, यहाँ पे कौन से आयन है, क्लोराइड आयन, दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और आयन्स को एक्सचेंज करेंगे, तो बेरियम विल फॉर्म बेरियम सल्फेट BaSO4 एंड दिस विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड NaCl। तो जो बेरियम सल्फेट होता है उसके बनते हैं हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट, इट इज ऑल्सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इस सब्सटेंस में देखो यहाँ पे एक तो वाइट प्रेसिपिटेट वाला हमारे पास बेरियम सल्फेट बना। क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेम द इनसॉल्युबल वाइट प्रेसिपिटेट कलर सब्सटेंस, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट विल बी फॉर्म। एंड नेम द केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस, केमिकल प्रोसेस कौन सा हुआ यहाँ पे, देखो बेरियम सल्फेट, सल्फेट के कौन से आयन थे SO4 नेगेटिव और क्लोराइड के कौन से थे Cl नेगेटिव। तो इन दोनों कंपाउंड ने अपने आयन्स एक्सचेंज किए, और ऐसे रिएक्शन जिनमें कंपाउंड अपने आयन को एक्सचेंज करते हैं और नया सब्सटेंस बनाते हैं, उनको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वाइट कलर सब्सटेंस फॉर्म्ड इज बेरियम सल्फेट, इस तरह से चेक कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन द इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, स्प्लिट रिंग में जो स्प्लिट रिंग लगे होते हैं इलेक्ट्रिक मोटर में, उनका यूज़ क्या है। तो इसका आंसर है सिंपल, जो स्प्लिट रिंग होते हैं देट आर यूज टू रिवर्स द कॉइल्स करंट डायरेक्शन, वो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी। आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सबसे पहले तो वो जब उसको बर्न किया जाए तो वो हमें सफिशेंट एनर्जी दे।
ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करे। दूसरा, जब उसको बर्न किया जाए, इट मस्ट बी फ्री ऑफ पॉल्यूटेंट, उसमें कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं होना चाहिए जिससे पॉल्यूशन हो। एंड थर्ड थिंग, इट मस्ट बी लेस एक्सपेंसिव, ये कम एक्सपेंसिव होना चाहिए। सिंपल टू यूज़ होना चाहिए, इसको ईजिली हम यूज़ कर सकें, सिंपल टू यूज़। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी के। व्हेन डज द इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर, तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब होगा, जब हमारे पास लाइव वायर टच करेगी इसको, न्यूट्रल वायर को। ठीक है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हेन द लाइव वायर टचेज द न्यूट्रल वायर देन द शॉर्ट सर्किट विल अकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इज why should biodegradable and non-biodegradable waste be discarded in a two separate डस्टबिन। मतलब हमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है वो अलग अलग डस्टबिन में क्यों रखना चाहिए। दिस इज बिकॉज अगर हम उनको एक ही डस्टबिन में रखेंगे, दे विल रिएक्ट विद ईच अदर एंड दे विल फॉर्म अ हार्मफुल सब्सटेंस विच मे कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, तो इसलिए हम उनको अलग अलग डस्टबिन में रखते हैं। नेक्स्ट इज यू आर गिवन विद द, हमारे पास यहाँ पे कुछ ग्राफ्स बने हैं जिसमें हमारे पास दिया है 2 डिफरेंट ग्राफ हैं। हमें पूछा है आइडेंटिफाई द वन सोर्स फॉर ईच टाइप ऑफ दिस करंट। देखो फर्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे करंट का जो फ्लो है यूनिफॉर्म है। ठीक है, दूसरे में देखें तो इस तरह से हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो है चेंज हो रही है। अगर हमारे पास करंट और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो यूनिफॉर्म हो तो उसको हम बोलते हैं डीसी करंट, और अगर यूनिफॉर्म नहीं हो दैट इज़ कॉल्ड एसी करंट। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछी है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ करंट इन केस ऑफ अ बी। अब देखो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले हम पता होना चाहिए टाइम पीरियड। तो जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, इट इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वन साइकिल। देखो 1 साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है हमारे पास, दैट इज़ इस तरह से देखो 1 साइकिल। तो हमारे पास टाइम पीरियड कितना हो गया 0.02। अब हमें क्वेश्चन में बोला है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है 1 टाइम पीरियड, that is equal to 1/0.02 which is equal to 50 hertz। इसके इक्वल हो जाएगा 50 हर्ट्ज। तो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ करंट इन केस ऑफ बी इन इंडिया, दैट इज़ जो हमारे पास एसी करंट की फ्रीक्वेंसी होगी इंडिया में कितनी आ जाएगी 50 हर्ट्ज आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट केस में डीसी करंट था, सेकंड में एसी। और कई बार हमें सोर्स भी पूछ लिए होते हैं कि डीसी करंट कौन कौन सी हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है जिनमें है। तो डीसी करंट एक ड्राई सेल में होता है हमारे पास। ठीक है, ड्राई सेल में जो करंट होता है वो डीसी करंट। और एसी करंट को पूछ लेंगे तो हमारे पास जनरेटर आगे जनरेटर होते हैं, उनमें कौन सा करंट रहता है एसी करंट। नेक्स्ट इज यूज़ द ग्राफ टू राइट द टू डिफरेंस बिटवीन द करंट इन 2 केसेस। बोला कि जो हमने ग्राफ प्लॉट किए हैं उसके बेस पे दो, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास डीसी करंट है, ये एसी करंट है। डिफरेंस बताना तो फर्स्ट में क्या जाएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट दैट इज़ कांस्टेंट। ठीक है, और इसमें मैग्नीट्यूड इज़ नॉट कांस्टेंट, इट इज़ चेंजेस विद द टाइम, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है यहाँ पे। और सेकंड में हम क्या लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ जो करंट है दैट इज़ इन वन साइड, जो फ्लो वन साइड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्लो हमारे पास वन साइड नहीं, इट कैन बी रिवर्स। ठीक है, तो करंट कैन बी रिवर्स, यहाँ पे करंट को रिवर्स किया जा सकता है इस केस में एसी करंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 दिया है हमारे पास, 2 element A and B belongs to the third period of the modern periodic table and are in group second and third in। तो सबसे पहले तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट हमें पता होना चाहिए। थर्ड पीरियड के एलिमेंट कौन से थे, हमारे पास इस तरह को हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड। सोडियम हमारे पास थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। उसके बाद सोडियम के बाद हमारे पास रहता है मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, और उसके बाद आर्गन। तो ये हमारे पास थर्ड पीरियड के एलिमेंट हो गए। बोला कि एक एलिमेंट हमारे पास ग्रुप सेकंड का है, तो ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, और एक जो है 13 का है। तो उसके बाद देखो ये जो हमारे पास है ये 13 ग्रुप का है। एक हमारे पास कौन सा हो गया, ये सेकंड का और ये 13 का। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है देयर टेंडेंसीज टू लूज द इलेक्ट्रॉन। हमें बोला है इन इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी बताओ इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। तो हमें पता होना चाहिए जब भी हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, जो नॉन मेटालिक करैक्टर है वो इंक्रीज़ करता है। नॉन मेटालिक मीन्स इलेक्ट्रॉन की गेन करने की पावर बढ़ती है। ठीक है, तो लूज़ करने की पावर डिक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पे बोला है देयर टेंडेंसी टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन विच विल लूज़ फर्स्ट, मैग्नीशियम विल लूज़ फर्स्ट। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेगा फर्स्ट। एल्यूमिनियम लूज़ नहीं करेगा एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम, बिकॉज लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे साइज विल डिक्रीज।
ठीक है, इसका साइज़ लार्ज होगा तो इजी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज़ कर सकता है। सेकंड में हमें पूछा है मेटालिक रिएक्टर। तो हमारे पास मेटल जो होते हैं लेफ्ट साइड में होते हैं मैक्सिमम, और जो नॉन मेटल होते हैं राइट साइड। जब भी हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएंगे, मेटालिक रिएक्टर हमेशा डिक्रीज़ करता है। इट मीन्स मैग्नीशियम विल बी मोर मेटालिक, एल्यूमिनियम विल बी लेस मेटालिक। द नेक्स्ट है हमारे पास द generation of a heat in a conductor is an inevitable consequences of electric current. In many cases it is undesirable because it changes and convert the electrical energy into heat energy. This is called Joule's heating. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जूल्स हीटिंग। और इसका हमें ये रूल भी याद होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस रूल H इज इक्वल टू I²RT। ठीक है, करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम, इसके इक्वल होता है ये। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा है, इज इट यूज़फुल, यस ये यूज़फुल है, क्लासीफाई विद एग्जांपल। और साथ में दो यूज़ भी दो इसमें, कहाँ पे, जो हम डेली मतलब हाउस होल्ड यूजेज होते हैं। तो जो जूल्स हीटिंग इफेक्ट है वो बहुत ही यूज़फुल है। कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो एक तो हमारे पास ये यूज़ होगा कहाँ पे, इट इज़ यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लाइंसेस। जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लाइंसेस हैं, कौन कौन से वाली, फॉर एग्ज़ाम्पल हीटर हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिकल हीटर, ओवन हो गया, ठीक है, इसके अलावा टोस्टर, इन सब के अंदर जूल्स हीटिंग इफेक्ट यूज़ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गए, ऑल दीज यूज़ जूल्स हीटिंग इफेक्ट्स, तो सभी में ये यूज़ होता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ यूज़ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ द पीस ऑफ अ such metal or alloy which has an appropriate melting point and it is used as a safety device in our whole household electric circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो सेफ्टी डिवाइस यूज़ किया जाता है वो होता है फ्यूज़। ठीक है, कौन सा यूज़ किया जाता है, फ्यूज़। एंड विच मेटल इज़ यूज्ड इन मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो बना होता है टंगस्टन। कौन सा एलिमेंट का, टंगस्टन। टंगस्टन का सिंबल होता है W। ठीक है, और टंगस्टन का क्यों बना होता है, बिकॉज टंगस्टन हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। देखो हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से टंगस्टन को हम यूज़ करते हैं। ओके, हमने साइंस के तीनों सेक्शन अच्छे से डिस्कस कर लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो आल्सो। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन पेपर के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।